देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में। आज मैं आपको टोटल कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा कि जो 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, उसके पश्चात जो 70% सिलेबस आपको पढ़ना है आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी करने के लिए, वो पूरा सिलेबस जो 70% सिलेबस आपको पढ़ना है वो पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस बार अपनी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी करते वक्त करनी है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारी बातें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो बेशक लंबा होगा क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट की ये वीडियो आपको पूरा एकदम निश्चिंत कर देगी कि आपको ये चीज़ें ही सिर्फ पढ़नी है अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके अलावा अगर आप नहीं जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं आपके सारे सब्जेक्ट के लिए, तो क्लास 12th के लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है। इसके अलावा क्लास 10th के लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। एक ही वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट का बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं 30% सिलेबस रिड्यूस होने के साथ साथ, ठीक है। और जो 70% सिलेबस आपका जो है बचा हुआ, जिसकी तैयारी आपको करनी है, उसके लिए सारे सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज हम केमिस्ट्री के ऊपर बताएंगे कि जो 70% सिलेबस आपको पढ़ना है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास 12th रसायन विज्ञान, ठीक है। प्रश्न पत्र बनाने की योजना, यानी प्रश्न पत्र किस तरीके से बनेगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुविकल्पी में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, क ख ग घ अंग और च। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 6 नंबर आपका बहुविकल्पी से मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा दूसरे नंबर का, उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, यानी 8 नंबर दूसरे नंबर प्रश्न से आपको मिल जाएगा। जो तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जाएगा उसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, क ख ग घ। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे, यानी कि आपका जो है वो 4 प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का, 8 नंबर का आपका प्रश्न नंबर तीसरा भी हो गया। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर चौथा है, इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, क ख ग घ। लेकिन इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है, यानी प्रश्न नंबर 4 से आपको टोटल 12 नंबर मिलेगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 5 में भी आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे, यानी कि 16 नंबर आपको प्रश्न नंबर 5 से मिल जाएगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 6 में सिर्फ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो 5 दूनी के 10 नंबर आपको प्रश्न नंबर 6 से मिल जाएंगे। और आखिरी प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न अनिवार्य होंगे और आपको 5 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। तो 2 प्रश्न पूछा जाएगा तो 10 नंबर आपको प्रश्न नंबर 7 से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 7 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और उसके अंतर्गत जितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपके स्क्रीन पे दिया गया है। तो टोटल आपका जो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है वो 70 नंबर का पूछा जाएगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पे नोट करके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है कि जो प्रश्न 6 और 7 है उसमें अथवा प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी कि उसमें विकल्प भी दिए जाएंगे कि ये प्रश्न कीजिए अथवा ये प्रश्न कीजिए, तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। इसके अलावा कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स पूछे आएंगे। तो इस बात को अपने जेहन में, अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि 8 अंक के, कम से कम 8 अंक के आपके आंकिक प्रश्न पूछे ही जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखिए, सिलेबस तो वही है, यानी कि चैप्टर्स तो वही हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ दिया गया है 70% के अंतर्गत, और जो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको हटा दिया गया है 30% सिलेबस रिड्यूस होने के कारण, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर आपको पढ़ना है, ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजक यौगिक, इसके अलावा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक और जैव अणु। ये सारे सब्जेक्ट का आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे। ओके, ठीक है। तो 70 नंबर टोटल हो गया।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ नोट करके लिखा गया है कि इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 23 अंक आपको 70 में से लाना होगा थ्योरेटिकल में और 10 अंक आपको लाना होगा प्रैक्टिकल में। तो 33 अंक आपको 100 में से लाने होंगे अगर आप सिर्फ उत्तीर्ण करना चाहते हैं, पासिंग मार्क्स चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि सभी इकाई, जैसे पहला इकाई है ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आपकी स्क्रीन पे है यहाँ से यहाँ तक। पहला है आपका कि विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, प्रारंभिक परिचय। इसके अलावा द्विविमीय त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिकाएं, इसके अलावा शंकुल क्षमता, एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन, उसके अलावा ठोसों में संकुलन, रिक्तियां, घनीय एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या, बिंदु दोष। तो ये आपको ठोस अवस्था में सिर्फ इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा विलयन यानी कि सॉल्यूशन से 7 नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। विलयन के प्रकार, ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलेयता, इसके अलावा ठोस विलयन, अणु संख्या, गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या, इसके अलावा गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपका विलयन इकाई से था। इकाई तीसरे के बारे में बात करते हैं, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में आपको क्या पढ़ना है? ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। ठीक है, इसके अलावा विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउश का नियम, वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल। इसके अलावा आपको पढ़ना है मानस इलेक्ट्रोड विभव, नर्स्ट समीकरण, रासायनिक सेलों में इनका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के संबंध। ठीक है, इसके अलावा जो आपको रासायनिक बलगति की इकाई 4 पढ़ना है, उसका 5 नंबर से प्रश्न आएगा उसमें, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अभिक्रिया का वेग, औसत और तात्क्षणिक वेग दोनों पढ़ना है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि, इसके अलावा आणविकता, वर्ग, आपका वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक पढ़ना है। इसके अलावा समाकलित वेग समीकरण, अर्ध आयु पढ़ना है। केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इकाई 5 के बारे में बात करते हैं, जो कि है पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे अधिशोषण, इसके अलावा भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। इसके अलावा आपको पढ़ना है ठोसों पर गैसों के अधिशोषण का प्रभाव। ठीक है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी विलयन, कोलाइड वास्तविक विलयन, निलंबन के विभेद, द्रव विरोधी। ठीक है, विरागी। इसके अलावा बहुआण्विक और वृहत आणविक कोलाइड के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और वैद्युत कण संचलन, और इसके अलावा स्कंदन पढ़ना है। इकाई 7 में पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 15, 16, 17 और 18 के तत्वों को आपको पढ़ना है। 7 नंबर का आपका पूछा जाएगा। वर्ग 15 में इनके ये गुणधर्म आपको पढ़ने हैं। 16 में आप अपनी स्क्रीन पे जो टॉपिक्स देख रहे हैं वो पढ़ना है। 17 में आप अपनी स्क्रीन पे जो टॉपिक्स देख रहे हैं वो पढ़ना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं, इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इकाई 8 के बारे में बात करें तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत जो चीज़ें पढ़नी है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके, और इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगले टॉपिक पे आते हैं, आपका है इकाई 9 उपसंयोजक यौगिक। तो उपसंयोजक यौगिक में आपको ये सारे टॉपिक्स को ध्यान से देखना है और इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ जाना है, क्योंकि ये सिलेबस में आपका है। ठीक है,
इकाई 10 के ऊपर आते हैं। इकाई 10 में हेलोएल्केन और हेलोएरीन है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये पूरे जो है वो टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो आप अपनी स्क्रीन पे अंडरलाइन के तौर पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इकाई 11 के बारे में आते हैं। 11 है आपका है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनाल और ईथर में एल्कोहल में आपको ये पढ़ना है पूरा उनके गुणधर्म सहित आपका प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्कोहलों की पहचान, निर्जलन की क्रियाविधि, ठीक है। फिनॉल में आपको ये पढ़ना है नाम पद्धति, विचरण की विधियाँ, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, फिनाइल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिनाल के उपयोग। इसके अलावा ईथर में आपको नाम पद्धति, विचरण की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल इकाई 12 है। तो इसके अंतर्गत नाम पद्धति, कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति, विचरण विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसके अलावा एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का उपयोग। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी आपको नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विचरण की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग पढ़ना है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक इकाई 13, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी हैं। देखिए थोड़ा सा आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के बाकी सारे चीज़ को 30% सिलेबस हटाने के तौर पे हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना चीज़ें आपको पढ़नी है। एमीन में आपको नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना और भौतिक रासायनिक गुणधर्म के अलावा आपको द्वितीयक, तृतीयक एमीनों की पहचान करने को पूछेगा। जैव अणु जो आपका जो है वो 14वां टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज, इसके अलावा मोनोसैकेराइड, इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज पढ़ना है, डीएल विन्यास, इसके अलावा प्रोटीन सामान्य परिचय पढ़ना है, प्रारंभिक परिचय पढ़ना है, पेप्टाइड पढ़ना है, प्राथमिक, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक, ये सारी बातें आपको पढ़नी है, ये सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक्स हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो बाह्य मूल्यांकन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका गुणात्मक विश्लेषण, इसके अलावा आयतन मितीय विश्लेषण, विषय वस्तु आधारित प्रश्न यानी कि वाइवा के तौर पे मौखिक परीक्षा के लिए आपको 15 अंक मतलब एक्सटर्नल मिलेगा। इसके अलावा इंटरनल आपको 15 नंबर मिलेगा। प्रोजेक्ट कार्य के लिए, कक्षा रिकॉर्ड के लिए, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न के लिए, इसके अलावा कुल योग करेंगे तो 15 नंबर आएगा। तो ये पूरा था आपका। अब प्रयोग कौन कौन सा करना है, ठीक है। प्रायोगिक आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत छात्रों के लिए रिकॉर्ड के स्थान पर 4 अंक मौखिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रयोग आपका गुणात्मक विश्लेषण, आयतनात्मक विश्लेषण, ऑक्जेलिक अम्ल, इसके अलावा विषय वस्तु आधारित प्रश्न प्रयोग, ये सभी आपको प्रयोग तैयार करने हैं, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन का आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये पूरा है रसायन विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। सो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।